बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको मालूम है, आजकल साइफर के हवाले से इमरान खान के ऊपर एक समाअत जेल में हो रही है इन कैमरा, जिसमें वो केस ही भोंडा है और उसमें कोई किसी किस्म के कोई न सर है न पैर है। जबकि इमरान खान के वकला ये बता चुके हैं कि भाई इसमें साइफर तो है ही नहीं लगा हुआ, जिस पे आप केस चला रहे हैं, जिस साइफर को लेके आप चल रहे हैं, वो साइफर तो इस केस के अंदर है ही नहीं। ये कैसे आप इसको केस चला रहे हैं? पहले इन्होंने कोई भोंडा तरीका अख्तियार किया कि केस की कॉपियाँ मांगी वकला ने इमरान खान के। वो पहले झूठ बोला इन्होंने, फिर झूठ बोला कि हमने दे दिए, फिर बाद में वो तारीख एक्सटेंड की गई, दोबारा उनको कॉपियाँ दी गई, फिर तारीख दी गई, उसके बाद उन पर फर्द जुर्म आयद की गई। अब उसका मुकदमा जब भी चलेगा, आप ये देखें कि उसमें जिस तरह हुमायूं दिलावर जो जज था सेशन कोर्ट का, जिसने तोशा खाना केस में इमरान खान को सजा दी थी, उसमें आमिर फारूक आज इतनी उजलत में जिस तरह इन्होंने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है हाई कोर्ट से, उनके तमाम के अपीलों को बहाल कर दिया है और उनकी हिफाजती जमानत और उनकी जाहिर है उसको बहाल रखा है, और उनको गिरफ्तार नैब कह रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। एक इश्तहारी, एक फरारी और मनी लॉन्डर और एमन फील्ड अपार्टमेंट का चोर, जिसे चोर चोर के नारे वहाँ पे लंदन तक में लग रहे हैं, और इसका पूरा ख़ानदान, पूरा टब्बर चोर, उसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। उस तक के लिए उसको किस तरह से रिलीफ दिया गया? अगर ये कहते इसका सिलसिला दूसरा होता और ये इसको तो अगर इनका बस चलता तो ये तैयारों की सलामी दे के इसको लैंड कराते पाकिस्तान के अंदर। वो बस इत्तफाक है कि वो नहीं हुआ, मगर आफरीन है इस अदलिया को जो इस वक्त मजाक और तमस्कर उड़ाया जा रहा है। इस वक्त न आईन है न कोई कानून है। आजकल जजेस, आला अदालतों के जजेस, आप इनका हाल देखें। आज इसने जो 10 दिन पुराना फैसला आमिर फारूक ने आज सुनाया है, वो साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ ये पूरा टब्बर का टब्बर पूरा जितना भी इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर हल्के और जितने भी इदारे, ये सब एक होके इमरान खान को गिराने की उसमें लगे हुए हैं और जमानत तक नहीं होने दे रहे, जबकि केसों में कोई जान नहीं है। आज आमिर फारूक सुबह सुबह सारे काम छोड़ के हाई कोर्ट पहुंचा है और उसने, जो कि 10 दिन पुराना फैसला था, उस पर उसने आज फैसला सुनाया है और जमानत इमरान खान की मनसूख करी है और खारिज किया। और एक पॉइंटमेंट की एक एप्लीकेशन थी जो कि दी गई थी, वो भी रिजेक्ट कर दिया, इसको मुस्तरद कर दिया है। तो ये हाल है इन लोगों का। ये लोग क्या करेंगे आगे चल के? दूसरी तरफ वो तौकीर शाह, डॉक्टर तौकीर शाह, जो निगरां केयर टेकर हुकूमत का एक बहुत ही अहम सतून, जो कि पूरे उमूर मुमलिकत चलाता है, वो शहबाज शरीफ का भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है। ये बाद में ये नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है अनवारुल्लाह काकड़, उसका पर्सनल सेक्रेटरी बन गया। उसने आज रिजाइन कर दिया। कल दो, एक डिप्टी कमिश्नर और एक आईजी पंजाब जो इस्लामाबाद है, उसको फारिग किया गया, जो बदनाम है जमाना। उसको इलेक्शन कमीशन के कहने पे उनको लोगों के एतराजात उठ रहे थे उस पर कि ये लोगों को इनको फौरी तौर पर उनको फारिग किया जाए। इसी तरह अभी जो हुकूमत इस वक्त केयर टेकर है, जो वफाकी हुकूमत, उसमें मुस्लिम लीग नून नाम को एक केयर टेकर नाम की हुकूमत है। इसके पास को वो सारे नून लीग के भरे हुए फवाद हसन फवाद और बहुत सारे मिनिस्टर वफाकी, जो सब ये नवाज शरीफ दौर के लोग हैं और नवाज शरीफ के अपने लोग हैं। इनको सबको इस भाई ये सब चक्कर चलाने की जरूरत क्या है? मैं तमाम लोगों को, ये इदारों को कहता हूँ कि भाई आप इलेक्शन कराने की क्यों मुज़ाहमत कर रहे हैं? जब लाना ही इन लोगों को है, जब आपने सारे मामलात को सब बालाए ताक रख दिया है और पाँव तले रोन दिया है आइन को और कानून को,
तो फिर ये काहे का आप तकल्लुफ फरमाया रहे कि इलेक्शन में अरबों रुपए के खर्चे करवाएंगे आप इस कौम के। ये कौम अब मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपने जो कुछ करना था जुल्म 16 महीने आपका भाई रहा, आप लंदन से बैठ के फैसले करते रहे। आज आप पारसा बने हुए, दूध के धुले हुए बने हुए कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, और अब आप वजीर आजम चौथी दफा बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो आपको कौम माफ नहीं करेगी। आपको पानी से भिगो के चित्रौल आपके लगेंगे बीच चौक चौराहे के ऊपर। मिस्टर नवाज शरीफ अपने अपने जो आपके मामलात आड़े तिरछे हैं उनको सही कर लो और चित्रौल के लिए तैयार हो जाओ कौम के। ये कौम तुम्हें बख्शेगी नहीं। और ये सब तुम्हारे ईमा पे हो रहा है, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जेल के अंदर जो डाला गया है सिर्फ तुम्हारे ईमा के, और भोले मुकदमात और भोले जितने भी केसेस बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के ईमा पे हो रहा है। वो देखो खतीजा शाह का उसने जो जेल से पैगाम में उसको सुन के उसको आदमी आंसू आ गए लोगों के, उसको सुन के जो उसने वहां से भेजा है उसके साथ क्या हो रहा है जेल में। 18 ख्वातीन को सिर्फ इस डाइन के चक्कर में जिसका नाम मरियम नवाज है, ये तुम्हारी बेटी जो कलेजे चबाने वाली, इसका इन औरतों से क्या लेना देना। तुम सिर्फ एक सनम जावेद को चैलेंज के नवाज शरीफ के सामने खड़ा कर दो, वो तुम नवाज शरीफ की जमानत जब्त करा देगी। तुम यास्मीन राशिद के सामने खड़ा कर दो, तुम अपनी बराबरी कर रहे हो लोगों। तुम लोगों ने तुम्हारी तो नाम को इज्जत नहीं रही इस मुल्क के अंदर। तुम्हारी तो नाम को तुम्हें कोई पूछता नहीं, तुम्हें थूकता कोई नहीं है। तुम्हारे जितने चित्रौल लगाए गए, तुम्हारी तस्वीरों में काले रंग फेरे गए, तुम्हारी तस्वीरें उतारी गई हैं, तुम क्या सोच के आए हो तुम यहाँ पे। तुम्हें कौम एक्सेप्ट कर लेगी? कौम खामोश जरूर है। ये शिराजा किसी वक्त भी आतिश फशा की तरह फटेगा और ये शिराजा बिखर जाएगा। ये गिरेबान पे कौम के हाथ पहुंचने वाले हैं, तुम्हारी गिरेबानों पे इस कौम के हाथ पहुंचने वाले हैं। डरो उस वक्त से। कल के जाते आज चले जाओ वापस। अगर कोई गलत इरादे लेके आया हुकूमत के, हुकूमत तुम्हें नहीं मिलनी, ये जहन से निकाल दो ना। तुम इलेक्शन में क्वालिफाई करोगे। ये लाख जतन कर रहे हैं तुम्हें अहल करने के लिए। अब वैसे तो इस गवर्नमेंट से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, उधर आला अदलिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, और ये सबसे कोई तवक्का नहीं है इमरान खान के लिए कोई रिलीफ मिले। आगे आबा पूरा ये एक कौम के मुजरिम है, ये सारे ये कौम के मुजरिम है। इनको कौम कभी माफ नहीं करेगी। ये मीर जाफर बिन सादिक से भी बदतर अगर कोई नाम दिया जाए तो ये वो लोग हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।